मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेती हूँ, नोटपैड। I'll give the overview. मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी, ओवरव्यू से कंटिन्यू करूंगी कि किसी की क्लास मिस हो गई थी या किसी ने सैटरडे की रिकॉर्डिंग नहीं देखी, जब फिर रिकॉर्डिंग नहीं देखी किसी एक्सवाइज रीजन से, तो वो कर ले, ठीक है। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी, कोई इशू नहीं है। स्क्रीन में से पहले सबको कंफर्मेशन दे दो एक बार। कंफर्मेशन आ गई, ठीक है, कंफर्मेशन आ गई। थम्स अप दे दो, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं वो, तुम लोग थम्स अप आगे, थम्स अप, बिकॉज मुझे विजिबल नहीं है। या तो मैंने क्या करा था, टेस्टिंग स्टार्ट करी थी। अब टेस्टिंग के अंदर ना मैं क्या बता रही थी, टी टेस्ट बता रही थी। मतलब मैंने कुछ कैटेगरीज बताई थी, हम ए कैटेगरी पढ़ेंगे, बी कैटेगरी पढ़ेंगे, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ई कैटेगरी। तो मैंने कुछ कैटेगरीज हम लोग को बताई थी कि जो हम क्या करने वाले थे, पढ़ने वाले थे। या तो आज हम टी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, टी टेस्ट क्या करता था एंड कैसे उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ गया हल्का सा। अब टी टेस्ट बेसिकली क्या करता था, अब ये क्या था, एक तरीका स्टैटिस्टिकल हिपोथेसिस टेस्ट था। मतलब कि अगर मुझे कोई हिपोथेसिस दी गई है और मुझे टेस्ट करना है कि वो जो हिपोथेसिस दी गई है वो सही है या वो हिपोथेसिस सही नहीं है, तो उसके लिए उसके ऊपर मैं टी टेस्ट परफॉर्म करती थी। हिपोथेसिस मतलब काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो कोई भी चीज अगर स्टेटमेंट मुझे दी गई है, कोई भी थ्योरी मुझे दी गई है, कोई भी स्टेटमेंट मुझे दिया गया है और मुझे मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली चेक करना है कि स्टैटिस्टिकली वो चीज कितनी सही है या वो चीज कितनी गलत है, उसके लिए मैं टेस्टिंग परफॉर्म करती थी। मैंने कौन सी टेस्टिंग स्टार्ट की थी, टी टेस्ट। टी टेस्ट मैंने कितने तरीके के पढ़ाए थे, तीन कौन कौन से? सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था पेयर टी टेस्ट। इन द वन सैंपल टी टेस्ट में तुम लोगों को क्या बताया था कि जब तुम्हें एक ग्रुप की किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को उसकी सैंपल वैल्यू से कंपेयर करना है तो कैसे करोगे। और इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि मान लो किसी कंपनी के 25,000 की सैलरी उन लोगों ने बोला एवरेज में आती है और आई एवरेज में 23,000 की सैलरी, तो जो 25,000 और 23,000 है आपस में वो चीजें कितनी सही बोली गई है, वो सही नहीं बोली गई। फिर मैंने इंडिपेंडेंट में क्या बताया था कि अगर तुम्हें टू ग्रुप के टू एवरेज कंपेयर करने हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग एवरेजेस को कंपेयर, लाइक दो अलग ग्रुप्स के एवरेजेस कंपेयर करने, तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करते थे। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, कुछ बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया, और फिर मैंने एक थीसिस दी कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन ने सेम परफॉर्म करा। फिर हमें देख के बता रहा था कि एक्चुअली इन लोगों ने सेम परफॉर्म किया या सेम परफॉर्म नहीं किया। फिर मैंने पेयर टी टेस्टिंग पढ़ाई थी जिसके अंदर मैंने क्या कहा था, एक ही ग्रुप के, मतलब अगर एक ही ग्रुप है और उसी ग्रुप के उसी ग्रुप के मॉर्निंग का रिजल्ट और उसी ग्रुप के इवनिंग के रिजल्ट को अगर मुझे कंपेयर करना है, ग्रुप सेम है, एक ही ग्रुप को दो बार वैल्यूज ली गई, उनको आपस में कंपेयर करना है, तो वो क्या होता है, पेयर टी टेस्ट के अंदर आता है। अब टी टेस्ट होता कैसे था, इसके अंदर मैंने क्या चीज बताई थी, या तो टी टेस्ट में मैंने क्या बताया था कि बेसिकली हम टी टेस्ट में क्या करते हैं, एक टी की कुछ भी वैल्यू निकालते थे। कैसे निकाल लेते फॉर्मूले में, अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, कुछ ऐसा फॉर्मूला करके अलग अलग केसेस में 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, कुछ फॉर्मूला चला के मैं टी वैल्यू निकालती थी। फिर मैं क्या करती थी, अगर जो मेरे टी की वैल्यू होती थी, एक सेकंड नाम करती हूँ कॉल, या हेलो, और अगर मेरे टी की वैल्यू जो थी वो, अब उसके टी की वैल्यू निकाल देते। फिर मैंने क्या कहा था कि जो टी की वैल्यू है अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो मैं क्या बोलती थी, थीसिस पास हुई कि फेल हुई। अगर टी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा होती तो मैं क्या बोलते थे, थीसिस पास हुई कि फेल हो गई, नल है कि ऑल्टरनेटिव है। अगर क्रिटिकल से ज्यादा, टी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है तो टी की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा है तो हाँ क्या होता था, और अगर कम है तो वही बात है, मुझे किसी और बोला था कि अगर वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में जाती है तो फिर तो भी तो गलत ही है।
नहीं, फिर यहाँ पे सैंपल साइज हमने फिक्स कर देते ना, सिर्फ हम 30 बंदों को लेके चलते थे, तो वर्स्ट केस में भी 30 ही डिवाइड होगा, और 30 से वैल्यू नेगेटिव एक्चुअल नहीं जाती है। ये वैल्यू फिक्स है ना कि जब तुम 30 लोग या 30 से कम सैंपल साइज पे काम कर रहे हो तभी टी टेस्ट लगता है। अगर सैंपल साइज बढ़ गया या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ गए तो तुम टी टेस्ट नहीं, तुम अनोवा वगैरह निकाल रहे होते हो जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? तो ये क्लियर है। तो मैंने क्या, अब हम क्या करते थे, टी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और अगर मेरे टी की वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू से क्या आती थी, ज्यादा आती थी, तो हम लोग क्या कहते थे, और कम आती थी तो हम लोग क्या कहते थे, क्या बात करी हम लोगों ने, अगर टी की वैल्यू ज्यादा रही तो हम क्या बोल देते थे, ऑल्टरनेटिव थीसिस, वरना हम क्या कह देते थे, नल थीसिस। ये दो बातें हम लोगों ने करी थी। एनी इश्यूज इस चीज के अंदर? और नल थीसिस मतलब जो बात बोली गई वो क्या बोली गई, सही बोली गई, और ऑल्टरनेटिव थीसिस मतलब जो बात बोली गई वो क्या बोली गई, गलत बोली गई। ये एक्चुअली मैंने लास्ट सैटरडे सबको पढ़ाया था विद गुड एग्जांपल्स, विद न्यूमेरिकल लाइक नंबर पैटर्न फॉर्मूला हमने करा था। बट इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जहां से हम अल्फा बीटा टेस्टिंग पे आएंगे, इसके अंदर कुछ कमियां थी जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तुम लिख लो एरर इन टेस्टिंग, आज के दिन डाल दो। तो आज का टॉपिक क्या है बेसिकली हमारा, एरर इन टेस्टिंग। और बेटर हेडिंग है टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग। एरर इन टेस्टिंग या तो टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग। अब ना गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे सब? बढ़िया। गुड आफ्टरनून मैम। स्क्रीन विजिबल है मेरी? आई एम अज्यूमिंग मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस मैम। या चलो स्टार्ट करते हैं। या स्क्रीन विजिबल है? कैसे स्क्रीन विजिबल है? या सो कल मैं ना तुम सबको अनोवा पढ़ा रही थी। मुझे भी ब्लैक ही ठीक लगता है। या अब ठीक है। सो हम क्या कर रहे थे, अनोवा कल मैं पढ़ा रही थी, बट ना तुम लोग समझ पाए ना मैं समझा पाई। कल हम लोग इतने मेंटल स्टेटस में नहीं थे तो हमने इस चीज को ओवर कर दिया था। बट या आज स्टार्ट करते हैं अनोवा से। अनोवा स्टैंड्स फॉर, एक सेकेंड, व्हाट दिस हैपेंड। हाँ, अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कि भाई डेटा कितना फैला हुआ है, मतलब क्या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कितना वेरी कर रहा है,
जब भी तुम्हें इसकी स्टडी करनी है, क्या बोला, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कितना वेरी कर रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जब भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, या फिर जब भी तुम 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स की पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे अनोवा यूज किया जाता है। तो जब तुम 2 ग्रुप्स की टेस्टिंग कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड टी टेस्ट, और जब तुम 3 की ज्यादा की करोगे, उसको क्या बोलते हैं, अनोवा। सो बेसिकली अनोवा क्या है, इसकी डेफिनेशन डाल देती है तो तुम लोग को लिखने का मन करे। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस is a stats hypothesis test which is used to compare mean of 3 or more groups। जब भी 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स का मीन कंपेयर करना है, उसके लिए अनोवा को हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे थे, बेसिकली टू चेक वेदर at least one group mean is significantly different from others or not, significantly different from others or not। तो बेसिकली अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या एक भी ग्रुप बाकी ग्रुप से हल्का अलग है या अलग नहीं है। तो जब भी तुम्हें मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर चेक करना है, कोई एक भी ग्रुप बाकी ग्रुप से वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कोई भी एक ग्रुप स्टैंड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए तुम अनोवा टेस्ट परफॉर्म करते हो। मतलब मैंने कोई बैचेस लिए, 4 बैचेस में मैंने कोई ड्रग टेस्टिंग करी, सारी ड्रग टेस्टिंग हो गई। अब मेरे को चेक करना है कि 4 ग्रुप सेम परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई ऐसा एक या ऐसे 2 ग्रुप से जो उतना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी टेस्टिंग यूज होती है, अनोवा टेस्टिंग यूज हो रही होगी। तो अगर वो चारों के स्कोर सेम आ रहे होंगे तो हम बोलेंगे भाई चारों की चारों चीजें सेम है। बट अगर एक भी स्कोर ज्यादा आ रहा होगा तो विल बी सेइंग कि भाई ये चीज बाकी से स्टैंड आउट कर रही है, या तो उनसे बेटर परफॉर्म कर रही है या तो उनसे बेकार परफॉर्म करे, बट वो सिग्निफिकेंटली सेम नहीं है। गॉट इट। तो अनोवा क्या है ये हमको समझ में आ गया। तो बेसिकली अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, सो इफ वी कंपेयर टू, ये नोट्स ले लेना मुझसे, इफ वी कंपेयर 2 ग्रुप्स, उसे क्या बोलते हैं, टी टेस्ट। और इफ वी कंपेयर 3 or more groups, it is called ANOVA। like it is not called ANOVA, we use ANOVA। got it। अब यार इतना तो आ गया, ये कोई भी पूछेगा तुम बता दोगे, भले अनोवा टी टेस्ट आया ना है, ये चीज हमारे दिमाग के अंदर बैठ चुकी है। इसको वैसे फिशर लेके आया था, फिशर नाम था साइंटिस्ट का, कुछ था रोनाल्डो फिशर कुछ था, फिशर नेम था। तो ये अनोवा टेस्ट को लेके आए थे। क्लियर है। देयर इज वन मोर रीजन कि इसके अंदर जो स्कोर निकलता है उसको एफ स्कोर भी कहते हैं। अंडरस्टूड। इनका सरनेम फिशर था, इसलिए इसके अंदर जो स्कोर निकलता है वो एफ स्कोर भी होता है। इनका नाम रोनाल्डो फिशर था, बट या सरनेम वाज फिशर। गॉट इट। अब यार ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है यार कि हमें अनोवा पढ़ने की क्यों जरूरत है, हम टी टेस्ट को 3 बार अप्लाई कर देते। हाँ, तो क्वेश्चन आया कि भाई हमें अनोवा पढ़ने की जरूरत क्यों है, हमें काम कर दे 3 टेस्ट। हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को स्क्रीन हेड से रही है ना, तुम लोग को दिख रही है ना, मत उड़ा प्लीज। हाँ, हम एक काम करते हैं ना, टी टेस्ट को हम एक काम करते हैं, टी टेस्ट को 3 बार अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3 बार अप्लाई करके भी तो वो काम हो सकता है जो हमें अनोवा को क्यों लगा रहे हैं, अनोवा लगाने की जरूरत क्यों है। सो बेसिकली अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई वाई नॉट टू यूज मल्टीपल टी टेस्ट यूज करने की जरूरत क्यों नहीं है। तो पहला सवाल क्या होता है, मान लो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स है, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ए ग्रुप है, बी ग्रुप है और सी ग्रुप है। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के अंदर तुम्हें एक बार ए वर्सेस बी निकालना पड़ेगा, एक बार बी वर्सेस सी निकालना पड़ेगा, और एक बार ए वर्सेस
सी वर्सेस ए निकालना पड़ेगा, तुम ये 3 चीजें निकालोगे। पर जब तुम ये 3 चीजें निकाल रहे होंगे ना, इसके अंदर ना टाइप 1 एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या बोला? टाइप 1 एरर हो, मतलब कि एक काम करती हूँ, या तो मैं सारी वैल्यूज को मिलाऊं, सारे आंसर्स को पढ़ूं और एक आंसर दूं, विच इज ओके। बट अगर मैंने 3 बार टेस्टिंग करी और 3 में से 2 बार ने भी मुझे फॉल्स पॉजिटिव आंसर दे दिया, तो आंसर क्या हो गया मेरा? फॉल्स पॉजिटिव हो गया, तो मेरा एरर आने के चांसेस बढ़ गए। तो जब तुम किसी भी टेस्ट को अगर एक बार परफॉर्म करोगे सारी वैल्यूज को कंसिडर करते हुए, तो बेटर आंसर आएगा। बट हम छोटे छोटे में कंपेरिजन करोगे तो वहां पे एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा इंटरव्यूअर कि भाई हम टी टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स यूज ना करके नोवा टेस्ट क्यों यूज करते हैं, तुम बोलोगे कि सर अगर हमने टी टेस्ट परफॉर्म करा तो उसमें टाइप 1 एरर आने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम टी टेस्ट को बार बार यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ता है? अनोवा को यूज करना पड़ता है। गॉट इट? सो बेसिकली डूइंग मल्टीपल टी टेस्ट increases type 1 error probability. Got it? तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए तुम मल्टीपल टी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अनोवा क्या करता है? मल्टीपल टेस्ट की जगह सिंगल टेस्ट में सारी चीज हैंडल करता है। और वही क्या करता है? अनोवा कंट्रोल्स दिस एरर इन सिंगल टेस्ट। गॉट इट? अनोवा इसको सिंगल टेस्ट के अंदर कंट्रोल कर लेता है। क्लियर है? एनी इश्यूज? सो बेसिकली अनोवा का आइडिया क्या आ गया? एक बार दोबारा बता। मैंने क्या बोला? तो कई बार ना अगर मैं 3 टी टेस्ट परफॉर्म करके भी अपना आंसर ला सकती हूँ, बट जनरली टी टेस्ट परफॉर्म करके आंसर नहीं लाया जाता, बिकॉज जब तुम बार बार टी टेस्ट परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव एरर ज्यादा आते हैं, और ज्यादा एरर आते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर आया है उसके सही होने के चांसेस घट जाते हैं। इसलिए किसी भी टेस्ट को 3 बार परफॉर्म करने से अच्छा क्या है? तुम एक सिंगल और बड़ा टेस्ट परफॉर्म कर दो। अंडरस्टैंड? वही वाली बात हो गई कि मैं 3 इंटर्स को रखने से अच्छा प्रेफर करूंगी कि मैं एक स्मार्टर एम्प्लॉय को उन तीनों की सैलरी पे हायर कर लूं। गॉट इट? तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि छोटे छोटे 3 टेस्ट परफॉर्म करने से अच्छा है एक बड़ा अनोवा टेस्ट परफॉर्म करके एक ही टेस्ट के अंदर सारी वैल्यूज को कंक्लूड कर दो, ताकि एरर आने के चांसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है? एनी इश्यूज इस चीज के अंदर? सो अब अनोवा का आइडिया क्या? ये आइडिया समझो, ये आइडिया तुम लोगों को कल समझ नहीं आया था। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है? तो अनोवा क्या चेक करता है? ANOVA checks the variation between groups. बहुत ध्यान समझना, variation between groups and variation within groups. बहुत ध्यान से देखना। तो अनोवा बेसिकली क्या कर रहा है? बिटवीन ग्रुप्स का भी वेरिएशन देख रहा है कि ग्रुप्स के आपस के अंदर कैसे वेरिएशन आ रहा है, और उस ग्रुप के अंदर के भी वेरिएशन को चेक कर रहा है। मतलब बेसिकली मैंने 3 बैचेस पढ़ा है, बैच ए, बैच बी एंड बैच सी। बैच ए को मैंने सुबह पढ़ाया, बैच बी को मैंने दिन में पढ़ाया, बैच सी को मैंने रात को पढ़ाया। तो अनोवा क्या करता है? बैच ए, बैच बी और बैच सी के आपस का वेरिएशन भी देखेगा कि बैच ए और बी आपस में कितना वेरी कर रहे हैं, बैच सी और बी आपस में कितना वेरी कर रहे हैं, और बैच ए के अंदर के बच्चे आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं, बैच बी के अंदर के बच्चे आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं, और बैच सी के बच्चे आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं, उसको भी चेक करता है। फिर वो कंक्लूजन निकालता है कि अगर इतनी चेकिंग करने के बाद कि अगर इफ वेरिएशन बिटवीन जो है वो ज्यादा आता है, किससे आता है? वेरिएशन विद इन से। तो अगर बिटवीन मतलब कि ए और बी के बीच का जो वेरिएशन है वो ज्यादा आ रहा है ए के अंदर के वेरिएशन, तो वो क्या कंक्लूजन करता है कि अगर ये केस है तो वो कंक्लूजन दे देता है कि यस देयर इज डिफरेंस इन ग्रुप्स। और अगर इफ वेरिएंस बिटवीन ग्रुप क्या आता है? कम आता है। किससे कम आता है? वेरिएंस विद इन ग्रुप से। तो वो क्या कंक्लूजन दे देता है? नो देयर is not difference in the groups. तो बेसिकली हाउ इट इज वर्किंग, ये ग्रुप्स के, अब बहुत ध्यान से देखना, ग्रुप इमेजिन कैसे करोगे, तुम लोग इमेजिनेशन कैसे देखनी है, एक ड्राइंग के बारे में समझा रही हूँ। तो ये है ग्रुप ए, अरुण ने क्यों ऐसा करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ, यहाँ बना देती हूँ मैं, छोड़ो।
हाँ, सो हाउ इट इज वर्किंग, जैसे ग्रुप ए लिया, ग्रुप बी लिया और ग्रुप सी लिया। अब ये क्या करेगा, इनके बीच का भी वेरिएंस दिख रहा है और इनके बीच का भी वेरिएंस दिख रहा है। अब अगर इनके बीच का वेरिएंस ज्यादा है, मतलब कि इनके बीच का वेरिएंस ज्यादा है और इनके बीच का वेरिएंस ज्यादा है, और इसके और इन बच्चों के ग्रुप के अंदर का वेरिएंस कम है, इसके अंदर का वेरिएंस कम है, इसके अंदर का वेरिएंस कम है, तो वो क्या बोलता है भाई, ऑब्वियसली ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस है। ग्रुप्स के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ए बच्चे अलग परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप बैच बी अलग परफॉर्म कर रहा है, बैच सी अलग परफॉर्म कर रहा है। तो कौन सी थीसिस होगी हमारी ये, ऑल्टरनेटिव, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंस। बट अगर इसने 3 ग्रुप्स लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इनके बीच में कम वेरिएंस है, इनके बीच में कम वेरिएंस है, आपस में बच्चे बहुत ज्यादा डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी अलग डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी अलग डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कौन सी थीसिस है, नल थीसिस। मतलब बच्चे यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, सारे के सारे बच्चे आपस में सेम है। सो दिस इज हाउ अनोवा वर्क्स। तो अनोवा क्या करता है, बिटवीन भी निकालता है। एक सेकेंड, ये वाला बिटवीन है, जो ये वाला है ना, ये बिटवीन है, और ये वाला कौन सा है, विद इन है। ये वाला बिटवीन है और ये वाला क्या है, विद इन है। तो अगर बिटवीन वाला ज्यादा आ रहा है मीन्स यहाँ पे डिफरेंस है, और अगर बिटवीन वाला कम आ रहा है मतलब वहां पे डिफरेंस नहीं है। दिस इज हाउ अनोवा वर्क्स। न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगी, बट ये डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर लो ताकि बात का ध्यान रहे। मैम ये विदिन वाला क्या है सीन है, मेरे को ये समझ नहीं आया। विद इन वाला मतलब तुम लोग आपस में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तुम लोग का आपस का वेरिएशन कैसा है, वेरिएंस कितना है, मतलब ग्रुप ए के बच्चे आपस में कितना वेरिएंस दे रहे हैं, ग्रुप बी के बच्चे आपस में कितना दे रहे हैं, ग्रुप सी के, मतलब क्यूमुलेटिव नहीं, इंडिविजुअल। ग्रुप ए की इंडिविजुअल स्टडी, ग्रुप बी की इंडिविजुअल स्टडी, एंड ग्रुप सी की अभी न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी और क्लियर होगा। बट हाँ, ग्रुप ए की विदिन की स्टडी कैसी है, कि जो अमन है वो राज से कैसे परफॉर्म कर रहा है, राज हर्ष से कैसे परफॉर्म कर रहा है, हर्ष हर्षिता से कैसे परफॉर्म कर रहा है, हर्षिता रायना से कैसे परफॉर्म कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। अभी न्यूमेरिकल करूंगी तो मैं थोड़ा सा और क्लियर होगा इसके अंदर, ठीक है। बट एक आइडिया लग चुका जो मेरे नहीं था, मैं टी टेस्ट का भी आइडिया लग चुका है और अनोवा का भी आइडिया लग चुका है कि हाउ इट इज वर्किंग। अब होता कैसे काम है, शीट चेंज कर दो, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटपैड में पेस्ट करते जाओ ताकि बाद में नोट्स आए ना आए, क्योंकि लैपटॉप किसी और का है। सो नाउ वी नो व्हाट इज द कंक्लूजन। सो ये क्या करेगा, वेरिएंस बिटवीन अगर ज्यादा आ रहा है, वेरिएंस विद इन से मतलब मीन्स आर डिफरेंस, और अगर वेरिएंस बिटवीन कम आ रहा है, वेरिएंस विद इन से, सो मीन आर सिमिलर। मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, सेम परफॉर्मेंस आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है बच्चों की, और यहाँ पे क्या आ रही, तीनों बैचेस की मेरे डिफरेंट परफॉर्मेंस आ रही है। गॉट इट। ये चीज एक कॉमन सा टेस्ट है इसके अंदर। अब इसके अंदर ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट निकलता है एफ स्कोर का। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, एफ स्कोर कहते हैं उसको, एफ स्टैट्स कहते हैं या फिर एफ स्टैट स्कोर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर निकालते हैं वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स और नीचे क्या निकालते हैं, वेरिएंस विद इन ग्रुप। और अगर तुम्हें कभी इंटरव्यूअर पूछेगा कि भाई एफ स्कोर क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ वेरिएंसेस। क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ वेरिएंसेस। तो जब भी दो ग्रुप्स के विद इन, ऐसे कोई भी दो ग्रुप्स का या फिर तीन ग्रुप्स का, 50 ग्रुप्स का, कभी भी दो वेरिएंस का अगर तुम रेशियो निकाल रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, एफ स्कोर। और एफ वर्ड कहां से आया है, फिशर से, बिकॉज उसका सरनेम फिशर था जिस बंदे ने अनोवा टेस्ट दिया है। गॉट इट। ये लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ। कुछ लिख लो, कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, वरना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बिटवीन विद इन, तो अगर f की वैल्यू क्या आ रही होगी फ्यूचर में, हमारी लार्ज वैल्यू आ रही होगी, मतलब क्या आ रहा है हमारा, ऑल्टरनेटिव थीसिस है। और अगर f की वैल्यू कितनी आ रही होगी, स्मॉल आ रही होगी, तो कौन सी थीसिस है, नल। नल मतलब दे आर सेम, और ऑल्टरनेटिव मतलब दे आर डिफरेंट। ये चीज याद रखना। अब f की वैल्यू लार्ज एंड स्मॉल कैसे डिसाइड होगी, क्रिटिकल वैल्यू से आएगी, 1 से आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव से आएगी, उस पर भी न्यूमेरिकल करके देखते हैं।
डन, लिख लो इसको। अब अनोवा भी दो तरीके के होता है, अनोवा भी तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ अनोवा पे आ जाओ। या तो अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ अनोवा। कौन बताएगा, कोई तो रिसर्च करके आया होगा। तुम लोग अनोवा को अनोवा पढ़ के आए, लेकिन अनोवा में जो टू टाइप्स है वही नहीं सुना। सो पुअर रिसर्च। मैम यस, कोई 1 बता रहा है। 2 वे अनोवा। 1 वे 2 वे क्या होता है बताओ। नहीं नहीं समझा, डेफिनेशन तो कोई भी कह दे। यस, वो रिसर्च किया था कि 1 वे 2 वे क्या होता है, बता रही हूँ। अगर मैं सिर्फ कोका कोला की स्टडी कर रही हूँ, कोका कोला के डिफरेंट सैंपल्स की स्टडी कर रही हूँ, दैट इज 1 वे अनोवा। अगर मैं कोका कोला का पेप्सी के साथ स्टडी कर रही हूँ, कोका कोला का भी कर रही हूँ, पेप्सी का भी कर रही हूँ, एंड कोका कोला पेप्सी का आपस का भी कर रही हूँ, वो कौन सा होता है, 2 वे अनोवा। बेस्ट एग्जांपल। अगर मैं सिर्फ मैगी का कर रही हूँ, मतलब मैगी के अलग अलग सैंपल्स और मैगी के सेम सैंपल की स्टडी, तो वो क्या है, 1 वे अनोवा। बट मैं मैगी का yippee के साथ कर रही हूँ, मतलब मैगी की विद इन बैचेस, बिटवीन बैचेस, yippee का भी विद इन बैचेस बिटवीन बैचेस, और फिर मैगी का भी yippee के साथ कर रही हूँ, वो क्या होता है, 2 वे अनोवा। बस, तो 1 वे मतलब 1 ब्रांड, 2 वे मतलब 2 ब्रांड्स। अभी न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर होगा, पर सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, 1 वे अनोवा। किसी ने कुछ लिखा क्या, हाँ मयंक बोलो। तो आपने बोला कि अभी वेरिएंस वेरिएंस ऑफ बिटवीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ विद इन जब होता है, तो मीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। या तो मीन्स डिफरेंट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप के बीच की मतलब दो मीन मतलब एवरेज, उन तीनों ग्रुप्स का एवरेज परफॉर्मेंस डिफरेंट है। हो सकता है एक ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म करा है, बी ने अच्छा करा है, सी ने बेकार करा है, या सी ने बहुत अच्छा कर दिया, बाकी दोनों बेकार करा है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, समझ नहीं आ रहा। क्या मैं मैं एग्जांपल दे से रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। मैंने वही बोला ना, मैंने तुम लोग अब आई एम कमिंग टू एग्जांपल, तुम देखना भी, तुम एग्जांपल देके पहचान पाओगे। मैंने ये करा, मैंने एक बैच ए को पढ़ाया, बैच बी को पढ़ाया और बैच सी को पढ़ाया। तो बैच ए, अगर मैंने क्या बोला, तुम लोग का मीन सेम आ रहा है, तुम लोग का एवरेज सेम आ रहा है, मतलब बैच ए, बैच बी, बैच सी, तीनों बैचेस ने सेम परफॉर्म करा है। बट अगर तुम लोग का एवरेज वैल्यू सेम नहीं आ रही, मतलब हो सकता है बैच बी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, या बैच ए में ज्यादा अच्छे बच्चे उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, या बैच सी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, तो ये वो वाली बात हो जाती है। मीन सेम है मतलब कि तीनों बच्चे ने सेम परफॉर्म करा है, मीन सेम नहीं है मतलब तीनों बच्चे ने अलग अलग परफॉर्मेंस दी है। हो सकता है दोनों सेम दी, एक ने अलग दी हो, या फिर तीनों ने बहुत ही अलग अलग दे रखी हो। मैम लेकिन ये इस पे कैसे डिपेंड करता है कि वेरिएंस जो होता है ग्रुप्स के बीच का वो बड़ा होना चाहिए वेरिएंस ग्रुप के अंदर का? वेरिएंस की फॉर्मूला किसके बेसिस पे निकलता था, मीन्स के ऑब्वियसली। तो अगर मीन्स चेंज करेंगे तो वेरिएंस भी तो चेंज करेगा। अभी मैं न्यूमेरिकल करके दिखा रही हूँ, उस पर ध्यान देना, आई एम कमिंग टू न्यूमेरिकल, सॉल्व क्लियर होगा। अभी न्यूमेरिकल देखना, ठीक है, उसके बाद पूछना। सो मैंने क्या कहा, तो अनोवा में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और 3 और मोर ग्रुप्स होते हैं। तो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मान लो मैंने किसकी बात कर दी, मैगी की। तो मैं मैगी के सैंपल स्टडी की बात कर रही हूँ, मैगी के अंदर मैं मॉर्निंग बैच की स्टडी कर रही हूँ, आफ्टरनून बैच की स्टडी कर रही हूँ, और इवनिंग बैच की। मॉर्निंग में जितने मैगी के बैचेस बने हैं, आफ्टरनून में मैगी के जितने भी बैचेस बने हैं, और इवनिंग में मैगी के जितने बैचेस बने हैं, ये किसकी स्टडी हो जाएगी, 1 वे अनोवा। बट 2 वे अनोवा में क्या होगा, टू वे अनोवा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैगी एंड उसके साथ साथ yippee। मैगी का ए बैच, बी बैच और सी बैच, उसकी स्टडी होगी। फिर yippee का ए बैच, बी बैच और सी बैच की स्टडी होगी। फिर मैगी क्रॉस yippee का ए बैच, बी बैच और सी बैच, उसकी स्टडी होगी। तो ये क्या हो जाता है, 2 वे अनोवा। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हो गए, 2 वेरिएबल और एक सेकेंड 3 और मोर ग्रुप्स, 2 वेरिएबल्स इन 3, वो हो जाएगा 2 वे अनोवा। तो पेप्सी का कर रहे हो तो 1 वे अनोवा, पेप्सी के साथ कोका कोला भी कर रहे हो तो 2 वे अनोवा। गॉट इट। तुम्हारी इतनी करने, तुम्हें इतनी जाना, तुम्हें ज्यादा नहीं जाना।
डीए डीएस में इससे ज्यादा नहीं है, और अगर इससे ज्यादा है तो तुम्हारा काम की चीज नहीं है। क्लियर है? पढ़ने को तो मैं 50 ला लूँ, 50 फ्रेंड से कंपेरिजन कर लूँ, पर तुम्हें इतने लेवल तक नहीं पढ़ना है, तुम पागल हो जाओगे। सिंपल। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा यार, ये चीज तुमको दिमाग के अंदर घुस गई। अब थोड़ा सा इसके अंदर आते हैं और वन वे एनोवा समझते हैं। आ जाओ, एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। तो मान लो मैंने वन वे एनोवा लिया, मैंने क्या करा, ये ग्रुप्स वाला, सपोज आई टॉट 3 बैचेस। एक मॉर्निंग बैच पढ़ाया मैंने जिसको ए ले लेते हैं, एक आफ्टरनून पढ़ाया जिसको बी ले लेते हैं, और एक मैंने इवनिंग बैच पढ़ाया जिसको हम सी ले लेते हैं। तो ए बैच, बी बैच और सी बैच, मैंने तीनों को पढ़ाया। अब उनके नंबर ले लेती हूँ, मेरे को क्या क्या नंबर है ध्यान से देखना। तो मैंने क्या करा, ए बैच, बी बैच और सी बैच। तो ए बैच, बी बैच और सी बैच, मान लो ए बैच के 78 नंबर आए, 82 नंबर आए और 80 नंबर आए। 3 बच्चे मैंने पढ़ाए थे सुबह, दिन में 3 बच्चे पढ़ाए मैंने। एक बच्चा 85 नंबर लेके आया, फिर दूसरा 88 नंबर लेके आया, और तीसरा लेके आ गया 84 नंबर। सी बैच को मैंने पढ़ाया, वो 90 नंबर लेके आया, एक 92 लेके आया और एक 89 लेके आया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये डेटा सेट दिखा के तुम लोगों से पूछूं, क्या बोला, अगर मैं सिर्फ ये डेटा सेट दिखा के तुमसे पूछूं तो तुम लोग बता सकते हो किस क्या इनका वेरिएंस सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? अगर मैं सिर्फ ये डेटा सेट दिखाऊं और ये डेटा सेट दिखा के तुमसे पूछूं तो तुम मुझे बताओ अनोवा के अंदर ये नल हिपोथेसिस है कि अल्टरनेटिव हिपोथेसिस है? मेरी थीसिस है कि तीनों ग्रुप से सेम परफॉर्म करा है। तो क्या तीनों ग्रुप से सेम परफॉर्म करा है कि नहीं करा? हाँ, दिमाग चलाओ। एक रेंज ने पूरा 90 परफॉर्म करा है, मतलब उसका एवरेज कितना चला गया, 90 पार। एक ग्रुप ने प्रॉपर 80 परफॉर्म करा है और एक ग्रुप ने 70 और 80 परफॉर्म करा है। मींस एक ग्रुप है जो बाकी 2 ग्रुप से बहुत ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इन तीनों ग्रुप से सेम परफॉर्म। ये चीज हमने कॉमन सेंस से कर ली, बट जो चीज हमने ब्रेन में करी ना अभी, वो चीज हम यहाँ पे किससे करने वाले हैं, पेन एंड पेपर से। दिस इज अनोवा टेस्ट, हमने दिमाग में चला लिया कि भाई इसका एवरेज 90 आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, मतलब उसका वेरियंस, उसका अगर एवरेज ज्यादा जा रहा है उसका आंसर ठीक है। बट कंप्यूटर कैसे करेगा, फॉर्मूला कैलकुलेट करके देगा, तो कंप्यूटर से करवाते हैं। क्लियर है? डेटा देख लो तुम लोग, सेम नंबर्स लिख लेना, मैं पूछूंगी तो टेल मी, ओके? बाकी हम ज्यादा के चेक कर लेंगे। सो अब कैसे टेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थीसिस लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी थीसिस आती है, H0। H0 मतलब ऑल मीन्स आर इक्वल। फिर एक H1 थीसिस ली, एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट। तो ये मैंने 2 थीसिस यहाँ पे ले ली। तो H1, H2, H यहाँ पे ले लिया। अब स्टार्ट करो सबसे पहले। तो अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने फॉर्मूला क्या बताया था वेरिएंस का? हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या बताया था दिव्यांश? इधर देख के बोलो ना, उधर क्या देख रहे हो, मुझे देख के बताओ फॉर्मूला। लोकेश फॉर्मूला, लोकेश फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला बोलना नहीं था तुम लोग को, समझे फॉर्मूला? सिग्मा को समेशन नहीं कहते यार? तुम लोग को फॉर्मूले बोलने भी नहीं आ रहे, तुम लोग क्या करोगे बताओ? रुको यार, ये बहुत बड़े नंबर ले लिए, छोटे नंबर पे आ जाती मैं। इसे कैलकुलेशन करते करते मर जाएंगे हम लोग। छोटे नंबर ले लेते हल्के से, एक सेकंड दो मुझे। नहीं जेन्युइन, इसका कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाएंगे। छोटे नंबर ले लेते, 10-12 लेके चलते हैं, एक समझ आएगा कैसे परफॉर्मेंस हुई है। ऐसे ही ले लेते कोई नंबर, या नंबर ले लेते हैं 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32 एंड 34। अब स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। स्टेप 1 होता है तुम्हारा, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ग्रुप, जो तीनों ग्रुप है ना उनका इंडिविजुअल मीन निकालो। क्या निकालो? इंडिविजुअल मीन, कि ग्रुप ए के बच्चों ने क्या परफॉर्म करा है, ग्रुप बी के बच्चों ने क्या परफॉर्म करा है, और ग्रुप सी के बच्चों ने क्या परफॉर्म करा है। तो ये स्टेप 1 होता है। निकाल ले, यहाँ भी लिख दो। इनका 10, 12, 14, एवरेज कितना आ रहा है, 12 आएगा।
20 22 का, और 30 32 34 का 32। तो ये क्या हो गया, ए का एवरेज, बी का एवरेज और सी का एवरेज लिख दो यहाँ पे। तो ए का एवरेज कितना आ रहा है 12, बी का एवरेज कितना आ रहा है 22, और सी का एवरेज कितना आ रहा है 32। स्टेप 1 हो गया, क्लियर है। तो स्टेप 1 एनोवा टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, तीनों ग्रुप्स का मीन निकलता है। स्टेप 2 में तुम्हारा क्या निकलता है, ग्रैंड मीन। क्या निकलता है, ग्रैंड मीन कौन बताएगा, एनीवन। ग्रैंड मीन मतलब ए बी सी सारे बच्चों को साथ में कंसिडर करो, कंसिडर देम वंस, एंड ओवरऑल सारे बच्चों का क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। सो बेसिकली ग्रैंड मीन इज इक्वल्स टू ऑल सम अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। मींस इन सब का सम करके इन सब को डिवाइड कर दो 9 रेशियो से, बिकॉज 9 बच्चों का डेटा सेट है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 12 12 नहीं, इनका सम 10 20 22, इसका आंसर आएगा 22। 10 10 10 30 30, ठीक है, 20 20 60 60 60 9 9, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 22। इन सब का मतलब कि अगर लिखना चाह रहे हो तो तुम लिख लो 10 + 12 + 14 + 20 + 22 + 24 + 30 + 32 + 34/9। ये चीज मैंने यहाँ पे निकाली। तो पहले नॉर्मल मीन निकला, उसके बाद क्या निकला, ग्रैंड मीन निकला। क्लियर है। अब स्टेप 3 करें, लिख लो इस चीज को। काश इसको हम स्क्रॉल कर पाते हैं ना, कोई ऐप है जिसमें स्क्रॉलिंग होती है, स्क्रॉल होते होते लिखता है, कोई ऐप है। नोट, हाँ वही ब्रांड ऐप का नाम बता दो, कोई नोटबुक ऐप मैं लिखती जाए ना, स्क्रॉल होता जाए, ताकि मुझे पेजेस चेंज ना करने पड़े। तो पावरपॉइंट पे लिख रही हूँ। मैम हाँ मैम जो ये आपने हाइपोथेसिस ली है नल हाँ और हाँ अल्टरनेटिव की, हाँ हाँ इसमें हमें ये सिर्फ नल और हमें तो सिर्फ नल हाइपोथेसिस लेनी होती है ना, आपने हाँ। ऑल्टरनेटिव। नहीं, नल लेते हैं, नल का जो उल्टा होता है उसको ऑल्टरनेटिव कहते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लिख दिया, इसका मतलब यही बैठता है कि सारे सेम है, और उसका मतलब क्या है, सारे सेम नहीं है, मतलब कम से कम एक तो डिफरेंट होगा ही। तो मैंने लिख के दिखा दिया। मैम फिर भी आपने तो बताया था कि सिर्फ नल नल हाइपोथेसिस ही लेते हैं, जब जिसमें कि अगर वो गलत हो जाती है तो फिर वो ऑल्टरनेटिव कहलाई जाती है। हाँ, तो उसी के ऑल्टरनेटिव में कुछ कहते भी तो होंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैम क्यों लिया, फिर ऑल्टरनेटिव लेने की जरूरत ही नहीं थी। बट लिखना तो पड़ेगा ही ना। ऑल्टरनेटिव थीसिस क्या बनी, कंक्लूजन तो दूंगी ना मैं। वो तो बाद में आता है ना, आपने इनिशियल तौर पे क्योंकि लिख मैं दिया। पहले नहीं लिख सकती, ऐसा रूल थोड़ी है, पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा रूल नहीं है, मैं लिख सकते हो तुम। ठीक है मैम। चलो डन, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ, विच इज स्टेप 3। या सो स्टेप 3 है तुम्हारा, कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर मतलब, अब समझना मेरी बात क्या होती है, SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर मतलब तुम लोग को याद है, हम निकालते थे x² - x का स्क्वायर, याद है। तो इसका समेशन, अब ये चीज निकालनी है, इसको बोलते हैं SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। मतलब बेसिकली जो वेरिएंसेस आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करो और उनका समेशन निकाल के दो। तो SST किस किस का टोटल मतलब कैसे निकलेगा, SSB भी निकालना पड़ेगा और SSW भी निकालना पड़ेगा। B मतलब बिटवीन वाले का भी निकालना पड़ेगा, SSW मतलब विद इन वाले का भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे हम क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर निकालेंगे बिटवीन का। उसके बाद क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर निकालेंगे किसका, विद इन का। अब मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जो ये निकाला है ना मैंने SSB, इसके SSB को मैं डिवाइड कर देती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के, और यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसके SSW को मैं डिवाइड कर देती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन के।
और फिर बाद में जब तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो उससे तुम्हारा क्या निकलता है, एफ स्कोर। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। राइट डाउन दिस फॉर्मूला फर्स्ट, राइट दिस फॉर्मूला, इसको लिख लो, फिर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। दीज आर द फॉर्मूलाज। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन का, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल साइज से रिलेटेड होता है, लिख लो। तुम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले कभी नहीं सुना? आई थॉट सुना होगा। चलो बता देती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये समझ गया ना, ये क्या होता है, एसएसटी क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ये क्या है, सम, किसका सम करना है, सारे के सारे स्क्वायर का। और टी मतलब टोटल, टोटल मतलब ग्रुप ए का भी ये निकालो, ग्रुप बी का भी ये निकालो, और ग्रुप सी का भी ये निकालो, और उसको यहाँ पे क्या कर दो, टोटल कर दो। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मुलाज बता देती हूँ, छोटे छोटे में लिख देती हूँ फॉर्मुला, तुम लोग ज्यादा बेटर कैच कर पाओगे। एसएसबी निकालना है, तो सबसे पहले कैसा करते हैं, ग्रुप ए का मैं निकालती हूँ। अब ग्रुप ए का नंबर देखो, ग्रुप ए के नंबर कितने हैं, 10, 12 और 14। और यहाँ पे मेरा ग्रैंड मीन कितना आया है, 22। 10, 12, 14, ग्रैंड मीन कितना आया है, 22। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 10 माइनस 22 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करूंगी 12 माइनस 22 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करूंगी 14 माइनस 22 का स्क्वायर। तीनों की वैल्यू लिख दें पहले। 10 माइनस 12 कितना होता है, 22, हमारा क्या 12, 12, 12, 144। ये कितना हो गया, 12, 10, 100। और ये कितना हो गया, 22 माइनस 10 कितना होता है, 12। 22 निकाला था ना ग्रैंड मीन, ये ग्रैंड मीन होता है गाइस, ये ग्रैंड मीन है। ग्रैंड मीन मतलब पूरे डेटा सेट का मीन लो और उससे इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस करो। तो ये जो एक्स बार लिखा है इसी को ग्रैंड मीन बोलते हैं, जो मैंने यहाँ निकाला था, ये दिख रहा है, ये 22 जो ग्रैंड मीन निकाला था, उससे मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 8 वाला डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 64। सो ये क्या है, ग्रुप ए 144, 100 और ये, और हमें क्या निकालना है इसका टोटल। और टोटल के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका सम। बट ये मैंने किसका निकाला है, ग्रुप ए का। वैसे तुम किसका निकाल रहे होगे, ग्रुप बी का, और वैसे किसका निकाल रहे होगे, ग्रुप सी का। ग्रुप बी का भी निकाल देती हूँ। ग्रुप बी की वैल्यूज कितनी है, 20, 22 एंड 24। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 20 माइनस 22 का स्क्वायर, एक बार क्या करेंगे 22 माइनस 22 का स्क्वायर, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्या वैल्यू है 24 माइनस 22 का स्क्वायर। तो 20 माइनस 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0, एंड यहाँ पे भी कितना आ गया 4। और वैसे ग्रुप सी का भी निकाल लेंगे। ग्रुप सी की वैल्यूज कितनी है, 3। मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो, बाकी लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा इसके अंदर। तो 30, 32 एंड 34 ना। मैं आपने ग्रुप ए में आई थिंक गलत कर दिया है, यहाँ पे आपने मीन गलत ले लिया है। नहीं कैसे, मीन आपने 22 लिया, ग्रैंड 22 ग्रुप बी ग्रैंड है। मीन नहीं, मीन नहीं लेना। मैं ग्रैंड मीन वाला 22 से 22 लेके ही कैलकुलेट करना सही लिया मैंने। जो ग्रैंड मीन आता है ना, उससे ही इंडिविजुअल एलिमेंट्स का निकलता है, इनका इंडिविजुअली नहीं निकालते। जब तुम एनोवा परफॉर्म करते हो तो एनोवा में जो तीनों ग्रुप्स का जो ग्रैंड मीन आया है, उस ग्रैंड मीन से इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं। ग्रुप ए को भी इंडिविजुअली करते हैं, ग्रुप बी को भी इंडिविजुअली करते हैं, और ग्रुप सी को भी इंडिविजुअली करते हैं। ग्रैंड मीन से ही कंपेयर होता है, सही करा है। तुम चाहो तो इसको मैं बेटर वे में लिख सकती हूँ इफ यू वांट। तो फिर हम ग्रुप एक बार मीन मैं निकालने का फायदा ही नहीं है। क्या, ग्रुप मीन निकालने का फायदा नहीं है, फिर तो सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके डिवाइड कर देते। तो उसी को तो ग्रुप मीन बोलते हैं। मयंक गुड मॉर्निंग, उठ जाओ नींद से। उसी को ग्रुप मीन बोलते हैं, ग्रैंड मीन आई मीन। ग्रुप मीन तो मैंने समझाने के लिए बोला कि ये होता है।
बताओ कितना आएगा? 64, 100, ये कितना हो गया? उल्टा लिख दिया ना मैंने। हाँ 144 ही चला गया, 100 चला गया, और 32 माइनस 8 कितना गया? 8, 64। क्या? ऐसे तो बोलो या नहीं नहीं जी, ऊपर 64 है, दिस इज 64। 30 माइनस 22, 8, 8 8 64, 10 10, है ना? ऐसे गाइस डोंट डू दैट। मैं तुम लोग को स्टैट्स पढ़ाना ही, मैं स्टैट्स भूल के घर जा रही हूँ। ऐसे नहीं करो यार। डन, ठीक है, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, फॉर्मूला लिख देती हूँ तुम लोग का। तो जब भी एसएसटी निकालने की बात आ रही है, एसएसटी में ये फॉर्मूला चलता है, देख लो। जब भी एसएसटी निकालने की बात आ रही है, एसएसटी में फॉर्मूला जाता है ये वाला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ तुम लोगों का। सो एसएसटी इज इक्वल्स टू, टोटल कर लो किसका, एक्स आई जे मतलब इंडिविजुअल, हर इंडेक्सिंग का, माइनस में क्या माइनस कर दो, एक्स ग्रैंड मीन, एंड फिर उसका क्या कर दो, स्क्वायर। अब इसको तुम एक्स ग्रैंड माइनस एक्स आई जे भी कर सकते हो, और एक्स आई जे माइनस ग्रैंड भी कर सकते हो, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू बाद में क्या कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? स्टेप 3 समझ आया? गौरव को समझ आया? बिकॉज सबसे बेकार रिएक्शन वही दे रहा है। एस एस बी मतलब बिटवीन, एस एस बी मतलब बिटवीन, और एस एस ये जो है नहीं है, इन्हीं को कंसिडर कर देते हैं, एस एस बी एंड एस एस डब्ल्यू, फिर उसका स्क्वायर, और हम उन दोनों को कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं ना, बिकॉज ये वैल्यू मैंने किससे लिया है, बिटवीन से ली है, और ये किससे लिया मैंने, विद इन से ली है। तो काइंड ऑफ दिखाने के लिए कह देते हैं कि एसएसबी एंड एसएसबी को दोनों का इंक्लूड करके जो वैल्यूज बनती है, उसी में एसएसटी अपने आप आ जाती है। तो एसएसटी एसएसबी को भी इंक्लूड कर रहा है और एसएसडब्ल्यू को भी इंक्लूड कर रहा है, ये अलग से कैलकुलेट नहीं करते, इसी के अंदर करते हैं। आप मेन फॉर्मूला ये वाला जो मैंने निकाला, मेन फॉर्मूला ये वाला ही है जी। एक्स आई डी मतलब जो तुमने इंडिविजुअल वैल्यूज ली, ये सारी 20 22 24 30 32 34, और एक्स ग्रैंड क्या है, 22 ग्रैंड मीन। डन। बट हमें क्या निकालना है, सबका टोटल। तो अब एसएसटी कैसे निकलेगा, पैटर्न जहां तक मुझे लग रहा है यह है ना कि 144 100 64 है ना, तो अब ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, 144 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 64 plus 100 plus 144, and this will be called SST, total sum of square. SST कितना आ गया, 624। SST is 624। क्लियर है? स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3। मैम एक बार ये बताएंगे जो आपने विद इन और बिटवीन लिया है वो कैसे लिया है? नहीं वो मैंने लिया नहीं हो, मैंने बताया है कि जो एसएसटी होता है वो बिटवीन एंड विद इन के दोनों पे डिपेंडेंट करता है, दोनों पे। लाइक इसको तुम प्लस की जगह क्या कर सकते हो, डिपेंडेंट, कि जो एसएसटी है उसमें बिटवीन फैक्टर्स का भी यूज करते हैं और विद इन का भी यूज करते हैं। बिटवीन मतलब ये जो 22 निकला है ना, 22, ये यस जो मैम। ओवरऑल रिलेशनशिप से बना है, और विद इन मतलब ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, तो दोनों के रिलेशनशिप से ही एसएसटी कैलकुलेट होता है। तो मैंने रिलेशनशिप बताया है, डिपेंड्स ऑन दिस एंड दिस। जैसे होता है ना कि डेटा साइंस इज इक्वल्स टू डेटा एनालिसिस प्लस मशीन लर्निंग, तो वैसे ही मैंने बोला कि एसएसटी इज इक्वल्स टू बिटवीन एंड विद इन, दोनों के आपस की कैलकुलेशन करके ही एसएसटी निकलता है। तो मैंने रिलेशनशिप बताया काइंड ऑफ, गॉट इट? तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना 20 एंड 22, तो इसमें 20 क्या है, विद इन वाले से आ रहा है, और 22 कहां से आ रहा है, बिटवीन मतलब ओवरऑल वाले से आ रहा है। वो मैं रिलेशनशिप बता रही थी। लिख लो, स्टेप 3 निकाल लो। पानी बॉटल है यहाँ पे, देखे गए लिया नहीं, मंगा देती हूँ। टाइम क्या हो रहा है, 24 हो गया, जल्दी करो आ जाओ।
डन। नेक्स्ट स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 आता है तुम्हारा SSB निकाल के देखो तुम लोग। SSB क्यों? बिकॉज जो मैंने फॉर्मूला बोला था यहाँ पे तुम्हें SSB एंड SSW की क्या होती है, जरूरत होती है कि तुम्हें बिटवीन ग्रुप्स का भी निकालना है और विद इन ग्रुप्स का भी निकालना है। तो SSB कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? तो और SSW कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? चलो बताओ, SSB एंड SSW कैसे निकलेगा? SSB कैसे निकलेगा? जस्ट टेल मी दिस थिंग। SSB क्या है? कैसे? सम बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स एंड सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। SSB क्या है? दिस इज sum of square between group and this is sum of square within groups। तो ये क्या है और कैसे निकलेंगे? एनीवन अपनी मानसिक क्षमता से बता पाएगा? यस, नो वन? कैसे? थोड़ा दिमाग चलो, बता दोगे? जैसे हमारा SST निकला है। अब देखो, हाँ अब सुनना विद्यार्थी, SST में तुमने क्या करा, इंडिविजुअल वैल्यूज को ग्रैंड मीन से माइनस करा। कल जब मैं डेफिनेशन बता रही थी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, एक में तुम इंडिविजुअल वैल्यूज को ग्रैंड मीन से माइनस करते हो और एक बार तुम मीन को मीन से माइनस करते हो। बिकॉज मैंने तुम लोग को ये भी तो निकाल के दिखाया था, ए का मीन, बी का मीन और सी का मीन। तो जब सम ऑफ बिटवीन ग्रुप्स में क्या करते हैं, ग्रैंड मीन्स को हम मीन्स से माइनस करते हैं, तब हमारा SSB निकलता है। क्या बोला? ग्रैंड मीन को जब तुम मीन के साथ टैकल करते हो तुम्हारा SSB निकलता है। सो बेसिकली हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, देख लो कितने मीन्स आए थे हमारे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, 22 माइनस 12 माइनस 22, 22 माइनस 22 और 32, 32 माइनस 22। तो जब इंडिविजुअल ग्रुप्स के एवरेजेस को मैं ग्रैंड मीन से माइनस करूंगी, इंडिविजुअल ग्रुप के एवरेजेस को ग्रैंड मीन से माइनस करूंगी, इंडिविजुअल ग्रुप के एवरेजेस को ग्रैंड मीन से माइनस करूंगी और फिर इन सब का समेशन करूंगी, उसे क्या बोलते हैं, SSB। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो इशू होना चाहिए। बट इसमें एक रूल याद रखना, एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज ऐड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये टोटल कितनी रीडिंग्स थी, ग्रुप ए में कितने बच्चे थे, 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रुप बी में कितने बच्चे थे, 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ग्रुप सी में कितने बच्चे थे, 3, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 22 माइनस 12 कितना हो गया, 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई 3 इज 300, 22 माइनस 22 इज 0, 32 माइनस 22 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 300, तो ये कितना आ गया, 300। तो ये चीज याद रखना। क्लियर है? सम SSB नहीं समझ आया? SST क्या है, ग्रैंड मीन का इंडिविजुअल्स के साथ, SSB क्या है, ग्रैंड मीन का ग्रुप मीन्स के साथ। ये A बार, B बार एंड G बार मैंने लिख दिया, एक सेकेंड। यस, और फिर उन दोनों की वैल्यू से हम अनोवा स्कोर निकाल सकते हैं। बट ये सब तुम्हें मैन्युअली कभी जिंदगी में नहीं निकालना है, सब एक्सेल में तुम सिलेक्ट करो, निकल जाता है। एक्सेल में ए कॉलम सिलेक्ट करो, बी कॉलम सिलेक्ट करो, सारा काम हो जाता है। बट बैक एंड में क्या चल रहा है वो पढ़ने की जरूरत है। तो अब क्या 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 निकालना था, SSB निकल गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या क्या क्या, तो आपने 3 से ये मल्टीप्लाई, फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यही है कि n, फॉर्मूला में लिख देती तुम लोग के लिए, फॉर्मूला है n सम ऑफ, एक सेकेंड, इंडिविजुअल मीन माइनस ग्रुप मीन एंड उनका स्क्वायर। तो एक बार ए का एवरेज डालो, ग्रैंड मीन डालो, दोनों को माइनस करो, स्क्वायर करो, फिर सिमिलरली ग्रुप 2 का डालो, माइनस करो ग्रुप 3 का, और सबको n से मल्टीप्लाई कर, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, ये लो यहाँ डाल दो। तो अगर मान लो मैं ग्रुप ए की बात कर रही हूँ, तो ग्रुप ए में 3 बंदे थे, तो 3, फिर उसका एवरेज आ रहा था 12, तो उसको 22 से मल्टीप्लाई करा। मान लो मैं ग्रुप बी की बात कर रही हूँ, तो ग्रुप बी में 3 बंदे थे, उनका एवरेज आ रहा था 22, 22 को 22 से माइनस करा। और अगर मैं ग्रुप सी की बात कर रही हूँ, उसमें भी 3 बंदे थे, 32 में से 22 को माइनस करा, स्क्वायर करा, जो भी वैल्यूज है उनका सम करते हैं। SSB कितना आ रहा है, 300 प्लस 0 प्लस 300, हेंस SSB की वैल्यू कितनी आ गई, 600, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 624।
ठीक है, कंफर्मेशन दे। क्या बताओ तुम लोग, कैसे डब्ल्यू कैसे निकलेगा? 24 निकलेगा एस डब्ल्यू, और बेसिक मैथ से 24 निकलेगा, और अगर कोई नया फॉर्मूला है तो तुम लोग को नहीं मालूम। और ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा कितनी वैल्यू निकलेगी? कोई अगर मेरे साथ साथ? अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जो सिंबल लिखा था तुम इसके सारे बता रहे हो, बट यहाँ मैंने क्या कहा था? डिपेंडेंट। तो यहाँ बेसिक मैथ नहीं चलेगी। तब तुम्हारा स्टेप नंबर 5 आ गया। स्टेप नंबर 5 पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? एस एस डब्ल्यू। अब एस एस डब्ल्यू मतलब विद इन, एस एस डब्ल्यू मतलब सम ऑफ स्क्वायर विद इन। विद इन मतलब एक ग्रुप के एवरेज। एक ग्रुप का एवरेज कितना है? 12। तो 10 को भी 12 से माइनस करो, 12 को भी 12 से माइनस करो, और 14 को भी 12 से माइनस करो, और इनका क्या कर दो? स्क्वायर। ये हो गया फॉर द ग्रुप ए। ग्रुप बी की बात कर रहे हैं तो 20, 22, 24, इनका एवरेज कितना है? इसको 22 से माइनस करो, इसको 22 से माइनस करो, इसको 22 से माइनस करो, इनका क्या कर दो? आने दो, मेरे को तो समझाना है, वरना मैं बता दूंगी ना, फिर वहां से भी पूछे। उसके बाद 30, 32, 34, कितना था इसका? 32 है ना, 32, 32 एंड 32। सो नाउ एंड देन इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर। आंसर्स बताओ कितना आ रहा है? एक सेकंड। हाँ, तो कितना आ रहा है? 404। और इसका सम कितना आ रहा है? 24। उसको उसने भी बोला कि यहाँ तक क्लियर है। सो बेसिकली नाउ व्हाट वी कैलकुलेटेड, हमने क्या क्या निकाल दिया? हमने एस एस टी भी निकाल दिया, एस एस बी भी निकाल दिया, और एस एस डब्ल्यू भी निकाल दिया। कैसे निकाला ये समझना है। एस एस टी कैसे निकलता है? ग्रैंड मीन के साथ इंडिविजुअल वैल्यूज, ग्रैंड मीन के साथ इंडिविजुअल वैल्यूज। एस एस टी कैसे निकलता है? ग्रुप की मीन के साथ ग्रैंड मीन, ग्रुप के मीन के साथ ग्रैंड मीन। और एस एस डब्ल्यू कैसे निकलता है? ग्रुप के मीन के साथ ग्रुप की इंडिविजुअल वैल्यूज। एग्जाम्पल दूंगी, समझा? एसएसटी में तुम क्या कर रहे हो? तुम सबका पेपर काइंड ऑफ जो सेंटर का हेड है वो ले रहा है। तुम सबका पेपर कौन ले रहा है? सेंटर का हेड ले रहा है। एसएसबी में क्या हो रहा है? जो ग्रुप्स के जो टीचर्स है उनका पेपर सेंटर हेड ले रहा है, जो टीचर्स है उनका पेपर सेंटर हेड ले रहा है। और एसएसडब्ल्यू में क्या हो रहा है? बच्चों का पेपर टीचर ले रहा है। तो लेवल, तो ये चीज रूल है। तो अगर तुम्हें समझना है छोटे में, अगर तुम चाह रहे हो मैं लिख दूं यहाँ पे, तो व्हाट इज एसएसटी की स्टूडेंट्स का टेस्ट कौन ले रहा है? मतलब स्टूडेंट्स का टेस्ट एचओडी ले रहा है काइंड ऑफ। ओके। एसएसबी क्या है? एचओडी से कौन अपडेट ले रहा है? डायरेक्टर। ठीक है। और एक सेकंड, आई वेंट रॉन्ग। स्टूडेंट्स का कौन ले रहा है? डायरेक्टर ले रहा है, तो वो हो गया एचओडी से डायरेक्टर ले रहा है, एसएसबी हो गया। और एसएसडब्ल्यू क्या है? स्टूडेंट से कौन ले रहा है? एचओडी। तो अगर तुम सीधा डायरेक्टर के पास जा रहे हो तो वो क्या है? एसएसटी। अगर एचओडी डायरेक्टर के पास जा रहा है वो क्या है? एसएसबी। और अगर स्टूडेंट एचओडी के पास जा रहे हैं वो क्या है? एसएसडब्ल्यू। क्लियर है? एनी इश्यूज? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। कोई समस्या है तो पूछ लो, मुझे नहीं लग रहा तुम लोग को होनी चाहिए। हाँ, और कनोवा ये भी तो बनवे है, गाइस ये बनवे है। अब इसमें 2 वे आएगा, पढ़ने में तुम 3 वे भी पढ़ सकते हो। सो नाउ यू नो स्टैट्स इज सो इजी, कैलकुलेशन आसान है, कोर कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। डन, लिख लो, इसको लिख लो, रिलेशनशिप को ना थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख लो अपनी इंग्लिश बना के, ताकि नेक्स्ट टाइम याद आए, नेक्स्ट टाइम तुम लोग फिर भूल जाओगे। अब इसका एफ टेस्ट का वैल्यू निकलेगा, फिर इसकी भी क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी।
अब स्टेप नंबर 6 है तुम्हारा फाइनल स्टेप, विच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। क्या निकालना? स्टेप नंबर 6 जो यूज की जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम दो तुम्हें निकालनी है। एक तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है बिटवीन की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन का फॉर्मूला होता है k-1। मतलब जितने भी ग्रुप है उसमें से 1 माइनस कर दो। कितने लाइक कितने हैं हमारे पास? 3 ग्रुप है, 3 - 1 कितना होता है? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन तुम कितना लोगे? 2। और अगर तुम्हें निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, तो जितना भी सैंपल साइज है उसमें से k माइनस कर दो। सैंपल साइज कितना है? 9। ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास? 3। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 6। तो बिटवीन निकालना है, मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, क्या है? ग्रुप -1। और यहाँ पे क्या है? जितने भी इंडिविजुअल स्टूडेंट है, स्टूडेंट माइनस ग्रुप्स। तो इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स का, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स का। तो अगर मुझसे आज की बात से कोई पूछेगा, एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल निकलता है n-1। तो 9 बच्चे हैं, 9 में से 1 माइनस करा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना आ गया? 8। टोटल का, इन जनरल सारे बच्चों का ना, अगर ग्रुप हटा दिया जाए, सारे बच्चों को मैं साथ में पढ़ाना चालू कर दूं तो होता क्या है? क्या ये होता क्या है, उसे निकालते क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हेड निकालने के लिए यूज किया जाता है, काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी की कैलकुलेशन करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाले जाते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूलेस होते हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, सैंपल साइज से एक कम, ये इनका फॉर्मूला होता है। सो अब देखो, एक चीज कही थी ना मैंने, सिखाई थी। क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? एसएसबी को 5 मिनट, हाँ, तो एसएसबी को इससे डिवाइड करो तुम्हारा ये निकल जाएगा, एसएसबी को इससे डिवाइड करो तुम्हारा ये निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड करो तुम्हारा एक्स स्कोर निकल जाएगा। चलो बताओ एसएसबी की वैल्यू कितनी आई थी? 600 आई थी ना? हाँ 600 आई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम बी का कितना आ रहा है? हाँ 2 आ रहा है। इसकी वैल्यू एसएसडब्ल्यू कितना आया था? 24। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 6। इनको डिवाइड करो कितना आ रहा है? 600 बाय 200 कितना आ गया? तो ये आ गया 300। 24 बाय 6 4 4 ना, और 300 बाय 4 कितना आ गया? 75। तो तुम्हारे एफ स्कोर की वैल्यू कितनी आ रही है? 75। और 75 एक्चुअली में बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं 1 के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ, क्रिटिकल वैल्यू मैंने 1 ली थी कल के केस में, तो 75 एक्चुअली में 1 से बहुत बड़ा नंबर है। मतलब तीनों ग्रुप्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा क्या है? डिफरेंट है। एंड ये एक ऑल्टरनेटिव थीसिस है, ये एक नल थीसिस नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज कंपनी में ए में क्या, देखो कंपनी में 15 कॉलम है, 15 में से तुम ए में क्या पास करोगे? 9 कॉलम तो पास करनी पड़ेगी। तो ए में कौन सी कॉलम पास होगी, बी में कौन सी होगी, सी में कौन सी होगी, तुम्हें खुद सोचना है ना। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। बट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना कि 10 12 14 15 16 में कहीं पे एरर दिए, कहीं पे सैंपल साइज है, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, वो तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पता आना चाहिए कि बैकएंड में क्या फॉर्मूला चल रहा है। गॉट इट? आइडिया लगा? सो व्हाट वी डिड, मैम ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अगर ये अगर से नल हाइपोथेसिस होना था तो ये 1 से छोटी होनी चाहिए थी। हाँ 1 से छोटे वाले 0.2 0.3 0.4 ऐसा कुछ आंसर आता। हाँ तो हम क्रिटिकल वैल्यू 1 लेके जा रहे हैं, ये 1 से बहुत बड़ा नंबर है। मतलब एक्चुअली इन तीनों ग्रुप से बहुत अलग। और देख क्यों पता चल रहा है भाई, एक ग्रुप 10 में नंबर लेके आया, एक ग्रुप 20 के नीचे में लाया और एक ग्रुप 30 में लाया। मतलब तीनों ग्रुप से एक्चुअली बहुत डिफरेंट फॉर्म करा है। ग्रुप सी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम Got उसको it? मैम फ्रीडम वाला फॉर्मूला लिखवा देना है। ये लो देख लो, लिख लो क्या फॉर्मूला है। k-1 n-k टोटल बता दिया, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े मनोवा वगैरह में तब लिख लेंगे। क्या टाइम हो रहा है? 1:30 का सेशन था तब, 1:30 का सेशन था, आधे घंटे का, इसलिए मैम आई थी बुलाने। अभी यूज नोवा में होगा, वो मैंने पहले बता दिया। यूज इस फॉर्मूले से कोई लेना नहीं है।
सो हेंस एक सेकेंड में लिंक जनरेट करता हूँ। तो एक सेकेंड, सो हेंस तुम्हारा जो एफ स्कोर है वो कितना आ गया, 300/4 विच इज 75 एंड एफ इक्वल्स टू 75 इज वेरी क्या, एफ स्कोर के बाद जो तुम डिसीजन लेते हो दैट इज वन। तो ये वैल्यू पे बहुत क्या आ गई, लार्ज आ गई, हेंस कौन सी थीसिस आएगी, ऑल्टरनेटिव मींस ऑल ग्रुप्स परफॉर्म्ड सो डिफरेंटली। करेंगे एकदम, कोई नहीं, मैं स्टैट्स एक्सेल चालू करूंगी, एनालिटिकल एक्सेल का बैच आएगा, टेंशन नहीं लो। फिर मैं एक ही डेटा सेट पे सारे फॉर्मूले बना के दिखाऊंगी, करेंगे, आएगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, 1 से छोटा, इसका भी एक एफ टेबल होता है, बट डोंट गो टू दैट, अभी मत जाओ, इसके टाइप से फर्दर करेंगे तब लाऊंगी वो चीज, अभी तुम वन लेके जाओ वैल्यू को, ठीक है। कोई समस्या जिंदगी में? क्लास ओवर कर रही हूँ गाइस मैं, मुझे तुम लोग मिलो 2:15 पे, मैं डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करवा दूंगी। हाँ, अभी तुम लोग बाहर चले जाओ, मेरा सेशन है, मैं 2:15 पे डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करवाऊंगी। क्या बोलो, एमएल क्या? एमएल की क्लास नहीं, है? एमएल नहीं, डेटा हैंडलिंग रह गया, एमएल एंड एडवांस पाइथन को कंबाइन करके डेटा हैंडलिंग की क्लास जा रही है, उसमें मैं माई सीक्वल से कनेक्टिविटी सिखाऊंगी पाइथन का। मैं लिंक दे दूंगी, सबसे ज्वाइन कर